ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद उत्तरार्ध पांचवा 50वां अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। सुखदेव जी कहते हैं, राजा वर्तवंश श्रोमणी कंस की दो रानियां थी, असित और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने जय सच्चे करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी जदवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। 23 अक्षौनी सेना के साथ जदवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने जैपी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे सज्जन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस संस्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीन 7 नरपतियों की पैदल, घोड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली है। सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लेगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां उपस्थित थी और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन अयुद्ध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो जदवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे अयोध्य हल मुसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए, अपने सज्जनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान, साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है, पृथ्वी का भार उतारेंगे। अब आप जय 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का जय विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो सुरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह ढींग नहीं हाँकते। वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही
अकबक कर रहे हो, जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बकलो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे वायु बादलों से सूरज को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जहां तक कि उनकी सेना, राथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, ध्वजों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ चिन्ह से चिंतित और बलराम जी की ताली चिन्ह से चिंतित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हो, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तरकसों से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर जड़ा ले धनुष की डोरी खींचकर टंकार कर बाण छोड़ने लगे। उस समय वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्कर घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगनी, हाथी, घोड़े, राथ, पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथी सिर फट गए और वे मरकर गिरने लगे। वाणों की बसारों से अनेका घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाबू हो गए। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मारकर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी, मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्रहों के समान जान पड़ते, हाथ और जांघे मछलियों की तरह, मनुष्य के केश वे शेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते हैं। परीक्षित, जरासंध की जय सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उन्हें नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ तो ही है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। इस प्रकार जरासंध की सेना सारी मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी
नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वर्ण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जय सोचकर जय छोड़ दिया जाए और पीसन इकट्ठी करके लाएगा, हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी ने उनको छोड़ दिया। बड़े बड़े सुरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साक्षी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, जदवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे, आपको प्रारब्ध ही नीचा देखना पड़ा। उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा आद बलवान तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान की सेना में किसी का बाल भी बांका ना हुआ। उन्होंने जरासंध की 23 सोनी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उसमें बड़े बड़े देवताओं पर नंदवन के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयरहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख नगारे बजने लगे। मथुरा की एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपने घर पर आए। वह सब उन्होंने जदवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। परीक्षित, इस प्रकार 70 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित जदवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो गई, तब जदवंशियों की उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिसमें 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई ना था। उसने जब यह सुना कि जदवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेशों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कालियमन की जय असमय चढ़ाई देकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर विचार किया कि इस समय तो जदवंशियों पर जरासंध और कालियमन जे 2 विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली जवान ने हमें आकर घेर लिया है, और जरासंध भी आज कल या परसों आ ही जाएगा। हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा।
वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी धनुष का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने सज्जन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी ने इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी। उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्व का विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश में बातें करती थी। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पर्यात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मृत लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरणीय होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी थी। परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पार से रेशमी पीतांबर छटा निकली और परीक्षित, 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। ऐसा निश्चय करके भगवान मथुरा से द्वारका में प्रवेश किया। ऐसा विश्व निश्चय करके वह काल यमन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काली यमन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। रण छोड़कर भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काली यमन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा, अब तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काली यमन पीछे से बार बार अपेक्षा करता था, अरे भाई, तुम परम यशस्वी जदवंशियों में पैदा हुए हो, रुक जाओ, आपको भागना उचित नहीं है। उसके अपेक्षा करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काली यमन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। जय सोच कर उस
मूढ़ ने उसे एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियमन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर खाकर जगाए जाने से कुछ कष्ट तो होया। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियमन के शरीर में आग पैदा हो गई और क्षण पर में जलकर वह राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से कालियमन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानताता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, समग्र संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्र देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की थी। राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत ब्रह्म कष्ट उठाया है। अब आप विश्राम कीजिए। वीर श्रोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना आकंटक राज छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, सा परिवार सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह सभीयों परम समर्थ, अविनाशी और भक्त वत्सल हैं। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे वर मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल मोक्ष देने की समर्थ तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उसने वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। परीक्षित, जब कालियमन भस्म हो गया तब जदवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। परीक्षित, राजा मुचकुंद ने भगवान से कहा, आप कौन हैं? इस कांटों में भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है? आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र हो? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक
अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी आंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म कर्म गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकंद है और प्रभु मैं जुवनासुत नंदन महाराज मानताता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा में मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन पर्वत कंदरा में सो रहा था। कभी कभी किसी ने मुझे जगा दिया, अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकंद ने इस प्रकार कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। जय संबंध है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूं। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा, पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने जदवंशी में वासुदेव जी के जहां अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, यह काल यमन था, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूं, इसलिए राजऋषि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। सुखदेव जी कहते हैं, मुचकंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं। आपका भजन नहीं करते, धन कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से बेईमानी करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ चलते हैं। इस बेसुख के लिए घार गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मतगत असत संसार में ही लगा देते हैं,
विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुस तरण के लोभ से अंधेरे के कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा समझता था और राजकुमार, रानी, खजाना पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। प्रभु कृपा करो, जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कानूनी के समान अपने से लग भी है, उसी को मैंने अपना सब कुछ मान लिया था। नरदेव, इस प्रकार मैंने मंदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। मुझे जे करना चाहिए और जे नहीं करना चाहिए, इस प्रकार कृपा करो। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं रह गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है, बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे, आप जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुण्य, राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से भी दान पुण्य करते हैं। मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूं, ऐसी कामना रखकर तपस्या से भली भांत स्थित हो शुभ कर्म करती है। अपने सब रूप में एक रास स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है, वो सत्संग करता है। जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण साधु महात्माओं संतों के आश्रय आपका नाम जपता है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर पर अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के आप मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु संभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। इसलिए प्रभु, मैं सतयुग सतगुण रजोगुण तमोगुण संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित आपकी शरण ग्रहण करता हूं। भगवान, मैं आदि काल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आरत हो रहा हूं, आतुर हो रहा हूं। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र उच्च कोटि का है। मैंने तुम्हारे बार बार वर देने का पारलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे
प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न करें, प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। राजन, तुम अपने मन और सारे मनोभावों को छो मुझे समर्पित कर दो, मुझ में अलग लगा दो और फिर पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना सुनने निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होंगे। फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान परमात्मा को प्राप्त करोगे।